नमस्कार, मैं हूँ चांदनी चौक की लोकसभा सीट यहाँ से है और हमारे साथ परवीन खंडेवाल जी हैं जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं लोकसभा सीट से। सर, बात करें, आप बीजेपी से जो है प्रत्याशी खड़े हुए हैं। चांदनी चौक जो है लोकसभा सीट है, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पर जो है एरिया माना जाता है। किस तरीके से आप लोगों की समस्याओं को निराकरण करेंगे सर? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में जितना काम किया है उससे लोगों के मन पर उनका विश्वास पूरी तरीके से कायम भी हुआ है और जमा भी है। इसलिए मेरे सामने कौन चुनाव लड़ रहा है मुझे नहीं पता, कोई चुनौती दूर दूर तक नहीं है और चुनाव में जीत रहा हूँ ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। लेकिन कहा जाता है कि तमाम वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं कोई भी कैंडिडेट, पर वो जनता के बीच में फिर नहीं जाता। लेकिन आपने कहा मैं सीट जो है जनता के बीच में जो है एक दरबार लगाऊंगा। मैं बैठूंगा ना, मैंने ओपनली कहा है, मैं पटरी लगाऊंगा, मैं पटरी पर बैठूंगा, लोग मुझे आसानी से मिल सकेंगे, मैं लोगों से आसानी से मिल सकूंगा, उनकी बातें सुनूंगा, उनसे संवाद करूंगा, उनके साथ बैठ करके उसके हल निकालूंगा और फिर उस हल को प्रैक्टिकल शेप दूंगा। सर, बात करें यहाँ पर जो है, एक तो भीड़ भाड़ की बहुत समस्या रहती है, पार्किंग की समस्या रहती है, मेन समस्याएं रहती हैं, व्यापारियों की जो दुकानें हैं वो सील कर दी जाती हैं, उनके ऊपर आपके क्या अहम ये सारी समस्याएं मेरे को अच्छी तरीके से मुझे मालूम है और इन सभी समस्याओं के लिए मैं हल कराने की ओर प्रयत्नशील हूँ। बस एक बार मैं चुनाव जीत जाऊँ तो चुनाव जीतने के बाद हम हर एक के साथ बात करेंगे और आपसी सलाह मशवरा करके ही हम चीज़ों को खड़ा करेंगे। सर, आपके सामने जो विपक्ष है वो आपने अग्रवाल जी हैं, जेपी अग्रवाल जी हमारे बहुत ही बुजुर्ग और सम्मानीय नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कांग्रेस की हालत बड़ी खराब है, उनके अध्यक्ष छोड़ करके चले गए, लोगों का वो छोड़ना जारी है। ऐसे में वो पार्टी किसी के कंधे पर बंदूक रख करके दिल्ली में उस पार्टी की बी टीम बन के चुनाव लड़े, इससे ज़्यादा शर्म की स्थिति दूसरी हो नहीं सकती और ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि इससे साफ पता लगता है उनके नीचे कोई धरातल पर कुछ भी नहीं है, केवल हवा ही हवा है। तो हवा कभी भी चुनाव नहीं जीता। इससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है सांसद रहे, तो उनके कार्यकाल में जो चीजें नहीं हो पाई हैं उसको कैसे आप? जो चीजें उनके कार्यकाल में नहीं हुई मैंने वहीं से थ्रेड पकड़ा है और उन सारी चीजों को मैं आने वाले समय में पूरी करूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहे? मैंने कहा मैं महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, मैं उस योजना को घर घर लेकर जाऊंगा। थैंक यू सर।